कि फाइनेंस कमेटी के मिनट्स आ गए, ठीक है। असल में कुछ मामला ऐसा था कि हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि वो फिर अंदर वाले होशियार हो जाते हैं। सब में खुशी की बात यह है कि वो जो कैपिंग थी डेली वेजर की 18,000, 20,000 और 22,000, हम उसमें लगे हुए थे कि डेली वेजर का पर डे के हिसाब से रेट होना चाहिए जो लेबर कमिश्नर का है। तो 832 रुपए स्किल्ड और क्लरिकल स्टाफ के हैं पर डे, तो तकरीबन ऐसे बैठेंगे 24,960 रुपए अगर 30 दिन को मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा डेली वेजर सेमी स्किल्ड के हैं 709 रुपए, तो वो तकरीबन बैठेंगे 21,000 के आसपास, 21 से ऊपर बैठेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कितने बैठेंगे, 21,270 रुपए। और 832 जो अनस्किल्ड वाले हैं उनके जो है 628 रुपए, 18,840 रुपए। तो 18,000 में 840 रुपए बढ़ गए उधर, और उधर 20,000 में 21,000 बढ़ गए, 1,000 बढ़े, और जो 22,000 थे वो 24,960 रुपए हो गए। आपको पहले 11,700 मिलते थे, 12,840 और 14,550 एक बार। दूसरी बात यह है सब में खुशी की कि इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि फॉर विच अ सेपरेट प्रपोजल में बी सेंट टू यूजीसी, द प्रपोजल विल आल्सो इंक्लूड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लाइक ईपीएफ। तो अब आपका 10% ईपीएफ भी कटेगा, जैसे न्यू पेंशन स्कीम में 10% जो है वो एम्प्लॉय का कटता है और 14% जो है वो सरकार देती है, ऐसे ही आपका ईपीएफ कट जाएगा। साल में 2 बार आप निकाल भी सकती हो अपने पैसे को। तो एक तो ये कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा ईपीएफ से, और ये नहीं होगा कि चेयरमैन की मर्जी पर जब चाहे जब आपको हटा दिया। तो डेली वेजर के लिए सब में खुशी की बात ये। दूसरी बात ये कि जो हमारे टेम्परेरी भाइयों का मामला था, तो टेम्परेरी भाइयों के मामले में एजेंडा नंबर 2 पर उन्होंने एक पूरा नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, आगे का सुनाई दे रहा हूं। रजिस्ट्रार एंड वाइस चांसलर, इट वाज रिजॉल्व दैट सम कंसोलिडेट इंटरिम रिलीव में बी कंसिडर टू गिव टू द टेम्परेरी टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज to meet out their requirements. The finance committee members suggested to send a proposal in this regard to the ministry for consideration to their end and for the provision of funds. The official from the ministry and UGC further directed to start the process of filling up the vacant post in a time bound manner at the earliest. देखिए सरकार बार बार यही कह रही है कि आप इन्हें रेगुलराइज करिए किसी भी मूड में। वो कहीं ये नहीं कर रही कि आप जीएससी करो, कि आप क्या करो, आपको रेगुलराइज करना है। कैसे करें जिससे कि ये जो अलाउंसेस की मामला है या और जो मामला हैं वो सब खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इंशाल्लाह इंटरिम रिलीफ पे हमारी बात चल रही है, जो हमने डीए और इंक्रीमेंट की बात करी थी, हम उसी पे कायम हैं। अभी भी अंदर मीटिंग चल रही है और सुबह से हम 2-3 बार जा भी चुके हैं। जिन लोगों ने भ्रमित कर रहा है, जिन लोगों ने वायदा करा था, असफर अली साहब भी बाहर से आ गए हैं, आज वो भी हैं, अंदर ही हैं वो। और कंट्रोलर साहब से भी बात हुई थी, कल दोपहर में भी बात हुई थी, प्रोक्टर साहब से भी बात हुई थी। तो इंशाअल्लाह ताला वो काम भी होगा, अल्लाह ने चाहा। लेकिन साथियों देखो, इत्तेहाद जरूरी है, बगैर इत्तेहाद के कुछ नहीं होना। और ये तो अभी एक टाइम बीइंग रिलीव है तुम्हें, लेकिन हमारा तो मानना ये है कि जब तक रेगुलराइजेशन ना हो जाए, लोगों की एक लाइन ना खुल जाए, तब तक सिर्फ ये एक टाइम के लिए है।
पैसे बढ़ना। सब में अच्छी बात इसमें यह है कि हर 6 महीने में आपको वीडीए मिलेगा। सेंट्रल लेबर कमिश्नर का जो लेटर है और जो गाइडलाइन है उसमें हर 6 महीने में जैसे हमारा डीए बढ़ता है ऐसे ही आपका वीडीए बढ़ेगा। चाहे 135 बढ़े 125 बढ़े, वो महंगाई के सेंसेक्स के हिसाब से बढ़ता है, तो वो वीडीए बढ़ेगा तो साल में 2 बार तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो ये जो 7 साल के बाद आज उजाला हुआ है और जो हम भीख मांग रहे हैं पिछले 90 दिन से, ये मामला खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने देखो आपसे सबसे यही वायदा करा था कि पूरी कमेटी एक काम पे ये लगी हुई है कि डेली वेजर का ऐसा मामला कर दे जिससे कि बार बार हमें कटोरा हाथ में लेके भीख ना मांगनी पड़े। तो एक बार लाइन में जब लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो काम हो गया है। लेकिन अभी ये मिनट्स ईसी में जाएंगे, क्योंकि हमें ईसी से इसलिए घबराहट नहीं है कि एफसी में आपके चारों इलेक्टेड नुमाइंदे हम मौजूद थे। मुराद साहब, मुसब्बिर साहब, मुइन साहब और शमीम साहब, चारों वहां मौजूद थे। और उसमें जो कमेटी बनी थी उसमें भी ईसी के मेंबर थे, तो इसलिए ईसी से पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में फाइनेंस कमेटी सब में बड़ी कमेटी होती है, अगर अड़ंगा था तो वहीं था। लेकिन आप लोगों का इत्तेहाद और कमेटी की जद्दोजहद से ये दिन आज देखने को मिला है। लेकिन साथियों, बस ये सोच के घर मत बैठ जाना कि अब हमारा काम हो गया, अब हम धरने को छोड़ दें। देखिए, आज आपका हुआ है, कल दूसरों का होना है, और आपका भी अभी अधूरा है। अभी हमें रेगुलराइजेशन की लड़ाई लड़नी है। तो हमें जब घबराहट नहीं है तो आपको भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको कमेटी पे पूरा यकीन रख के चलिए। हम बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। ये नहीं है कि जज्बात में आके हम कोई फैसले करें, हम बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। दूसरी बात ये कि कल 26 जनवरी को झंडा यहीं फहरेगा और सब लोगों को सुबह यहाँ जरूर आना है। और जो लोग धरने में बैठ चुके हैं उन लोगों को हम सम्मानित भी करेंगे कि भाई देखो, इन 7,000 कर्मचारियों में ये वो योद्धा हैं जो आपकी लड़ाई के लिए यहाँ बैठे आके, चाहे उन्होंने छुट्टी ली और चाहे छुट्टी नहीं ली, लेकिन वो क्योंकि उनका नाम रजिस्ट्रार के यहाँ जाता है, वाइस चांसलर के यहाँ जाता है, कलेक्टर के यहाँ जाता है, वो जाबाज लोग हैं जिन्होंने डेली वेजर हो या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उन्होंने अपना सब दाव पे लगाकर वो आपके जद्दोजहद में शामिल है। तो मेरा कहना यह है साथियों कि देखो, इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज है। कल आप लोग 10 बजे तशरीफ ले आए सब लोग, और बैठने वाले जो हैं वो 9 बजे आ जाएंगे। तो 9 बजे आना शुरू हो जाए सब लोग, जिससे कि प्रोग्राम 10:30 बजे हम स्टार्ट कर दें। बिल्कुल डॉट 10:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप लोग 9 बजे, चूंकि हमें धरने में लोगों को बैठाना है, धरने में लोग बैठेंगे, उसके बाद फिर झंडा फहराया जाएगा। और उसके बाद हमारे एक योद्धा ने मिठाई का इंतजाम करा है, वो इंशाअल्लाह ताला वो वितरित की जाएगी, समझे, और बड़ी खुशियों के साथ। ये नूर मोहम्मद साहब ने देसी घी के लड्डू बनवाए, ये भी समझ लिया। और दूसरी ये कि जो परमानेंट लोगों का मामला है एमएससीटी का, उस पर ये बात हुई है कि 1 साल का जो एसीआर है वो मानेंगे ये। लेकिन अब ये कब स्टार्ट करेंगे, धरना हमारा जारी है। हमने डिमांड भी यही रखी है कि आप इस काम को शुरू कर दें, क्योंकि हमारे लोगों को 5 साल से एमएससीटी नहीं मिली है। पैसा जमा होता जा रहा है, उसके बाद आप कह दोगे कि फंड नहीं है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स में 20% की स्लैब की जगह फिर 30% की स्लैब लग जाएगी। तो जिन लोगों का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना है, हम पूरी हर मुद्दे पर अवेयर हैं, कोई ऐसा नहीं है। कमेटी एक बात पे निगाह रखे हुए, और इंशाअल्लाह ताला आज अलाउंसेस के मामले पर फैसला होना है। बिल्कुल देखिए, हम इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आपने जो ऐलान करा है आप उस बात पे कायम रहो।
वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 11% इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं। और इन्होंने फाइनेंस कमेटी में भी यही कहा है कि हम, और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर ने फाइनेंस कमेटी के मिनट्स में ये लिखा है कि हम इन्हें इंटरिम रिलीफ देने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो जब इंटरिम रिलीफ देने को कंसीडर कर रहे हो तो क्या धरने की लगने के उपलक्ष्य में 11% तनख्वाह टेम्परेरी की बढ़ रही है? भाई आप 3% दिए, वो 3% इंक्रीमेंट और 8% दिए, जैसे आप सैलरी में दे रहे हो वैसी दो। आप कंसोलिडेट करके 11% इंटरिम रिलीफ दोगे तो हम तो ये मान लेंगे कि हमारी जो डिमांड है इंक्रीमेंट और डीए की वो अपनी जगह खड़ी रहेगी, और ये हमारा धरने का एक इनाम मिला है टेम्परेरी एम्प्लॉय को 11%। इससे तो यही जाहिर होता है कि इंटरिम रिलीफ इस बात की है कि ये योद्धा जाड़े में बैठे रहे अपने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए, इसलिए इनको हम 11% तनख्वाह बढ़ा के देंगे। हमारी डिमांड ये है कि 3% इंक्रीमेंट और 8% डीए जैसे जनवरी वालों को दिया था ऐसी जुलाई वालों को दिया। बहरहाल अब कहां तक बात बनती है, लेकिन हम देखो हम नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, तो पहले हमारा मकसद है पैसे बढ़े। अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम 11% इंटरिम रिलीफ पे कमेटी बैठ के तय करेगी कि लेना है या नहीं लेना, समझे? लेकिन हम अपना फैसला नहीं करेंगे, पहले कमेटी बैठ के तय करेगी, उसके बाद फिर हम अंदर जवाब देंगे। लेकिन हम अभी इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हमारा 3% इंक्रीमेंट और 8% डीए दी जाए। दूसरी बात ये साथियों कि देखो सरकार का बहुत प्रेशर है। इन्होंने भी ये कहा है कि हम 2024 में सारी पोस्टें भर देंगे। हमारा कहना यह है कि 1295 लोग एक हैं, 302 एक हैं, 751 एक हैं और 1401 हैं। इन सब में से आपने डाटा बना रखा है 2023 तक का, 31 दिसंबर तक का, और मार्च 2024 तक का बना रखा है आपने। तो उतनी पोस्टों को छोड़कर आप जीएससी कर दो, लेकिन इन पोस्टों को हमारी रिजर्व कर दो हमारी स्क्रीनिंग के थ्रू। तो पहले स्क्रीनिंग कर दो, जो बचे उन्हें आप जीएससी से करो, किसे भरोगे हमें कोई मतलब नहीं, ना हम सिफारिश कर रहे ना हमारा कुछ। भैया देखो जिसकी लिख दी अल्लाह ने वो तो मिल के रहेगी, कोई दुनिया की ताकत उससे ले नहीं सकती। तो इसलिए साथियों कल का प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, सब लोगों को यहाँ आना है। कमेटी 9:30 बजे ओल्ड वाइज में जाएगी, चूंकि हमारे रेहान भाई ज्वाइंट कन्वेनर वहां पर ओल्ड वाइज की एजुकेटिव काउंसिल में हैं, और अभी जो सेक्रेटरी हैं आजम मीर साहब उन्होंने भी मधु करा है। तो कमेटी और सब कमेटी के लोग ओल्ड वाइज जाएंगे 9:30 बजे, वहां से हम 9 बजे धरने में बैठा के ओल्ड वाइज चले जाएंगे, वहां का प्रोग्राम अटेंड करके फिर हम यहीं आ जाएंगे। हम अपना प्रोग्राम करेंगे और सारे नॉन टीचिंग को यहीं आना। तो मेरी मौदाबाना गुजारिश है, और रात को मैं वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन सब लोगों से ये गुजारिश है कि सब अपने अपने ताल्लुकातियों को, जो भी एम्प्लॉइज के ग्रुप में है, वो अपनी तरफ से अपील डाल दें कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। देखिए एकजुटता में ही ताकत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थैलिया में 2 की जगह 1 कर देना, कोई टेंशन नहीं, पब्लिक को आने दो। बिल्कुल देखो ये हमारा अपना प्रोग्राम है, कोई हमारे पास कोई देखो झरबेरी का बेर तो है नहीं कि था वो हमने बेरी हिलाई और बेर गिर गए। ये तो इनकी जाबाजी की बात है कि इन्होंने तय करा, लेकिन हमने कहा चलो इनका एक हौसला है बांटने का, तो बांटो, बिल्कुल बांटो। और ये सब हम घर एक परिवार है यार, किसी को नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। बिल्कुल मत घबराओ, कभी मत घबराना किसी बात से। देखो जब रेहान जैसे और जकी भाई जैसे तुम्हारे साथ योद्धा हैं तो कभी मत घबराना, बता रहा हूँ। ये तो बहुत ही अल्लाह आदमी है, ये नहीं देखते कि इन्हें जो कहना है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, मैं तो भी जरा सा अंदाज लंबी फील्डिंग सजा के बात करता हूँ, ये तो 2 टूक बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट खेलते हैं ये रेहान साहब, और ये अपने आदमियों से भी डायरेक्ट खेलते हैं, इसलिए इनका कोई बुरा भी नहीं मानता।
क्योंकि इनकी एक आदत है, और ये इनकी नहीं है, इनके पूरे परिवार में सारे भाइयों की एक आदत है, डायरेक्ट खेलते, चाहे वो फरजान हो, तो छोटा भैया जो है रेहान, वो तो इनसे भी आगे का है। सिर्फ एक ही आदमी है जो यूपी गवर्नमेंट में रिटायर हुए हैं, वो हमारे दोस्त जीशान भाई, वो थोड़ा सा, लेकिन वो रमक जरूर आती है उनकी, उनमें भी रमक आती है, लेकिन वो कभी कभी। ये लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं एकदम बैटिंग करने को। तो इसलिए परिवार में तो देखो ये बस अच्छा बुरा सब कहते हैं, कोई टेंशन मत लो। जो हमारे साथ नहीं है वो भी हमारा है। सुन लो, कोई हमारे खिलाफ लिखता है, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया लिख रहा है। अल्लाह ने इसको यही हिदायत दी है कि जो लोग हमें नहीं जानते वो कम से कम इसके द्वारा पता चल रहा है कि भाई कमेटी जो है वो लड़ रही है, फर्जी लड़ रही है, समझो। डेली वेजरों को बेवकूफ बना दिया। अब मैं अफूज से कहूंगा कि अफूज साहब, उनको आप ही लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट का वकील मानते हुए, जब एम्प्लॉयज यूनियन की पहली मीटिंग हुई थी। तो अब उनके मुंह पे जाके ये चिपका देना कि फाइनेंस कमेटी के ये मिनट्स है, 832 रुपए आ गए, 709 रुपए और 628 रुपए। अब तुम जो अब तक उन्होंने ऑडियो डाली थी कि डेली वेजर के 100 रुपए बढ़ रहे हैं और 50 रुपए बढ़ रहे हैं, अब ये उनके मुंह पर तमाचा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक अपनी आंखों से न देख लो, किसी बात पर अपनी जबान से मन निकालो। दूसरी बात, किसी के बारे में राय कायम जब तक मत कर लो जब तक उसको परख ना लो। मुझसे ज्यादा नहीं परखा होगा, उनमें मैं एहसान जताने को बैठा, अल्लाह देख रहा है, ये दो बैठे हुए ये नोट कर रहे हैं। आज हमने क्या हरकतें करी ये दोनों ने नोट कर लिए, अच्छी करी तो नोट हो गई और बुरी करी तो नोट हो गई। तो साथियों, इत्तेहाद जरूरी है और इत्तेहाद में ही ताकत है। और ये मसला आज ये नहीं है, मसले और भी आएंगे आगे, इसलिए इत्तेहाद बना के रखो। और कमेटी, हम नहीं होंगे तो ये होंगे, ये नहीं होंगे तो और होंगे। हमने बी टीम भी तैयार कर ली है इसीलिए कि उन्हें कम से कम तजर्बा हो जाए लड़ने का, कि कैसे अंदर बात की जाती है, कैसे लड़ा जाता है। और कोई भी कागज, कोई सर्कुलर निकले, उसे संभाल के रखो। हमने एक प्रपोजल दिया है, हमने अपने डिपार्टमेंट में शुरू करा दिया है कि सारे नॉन टीचिंग के लोगों की पर्सनल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया जाए, जिससे कि कल को जब तुम रिटायर होगे तो 20 साल पुराना कागज ढूंढोगे नहीं, पीडीएफ खोलोगे और उसमें निकल जाएगा। तो अपने कागज, एक लड़का है जाकिर, नूर मंजिल की मस्जिद पे कुआं हुआ करता था, उस पर वो साइकिल सही करता था, उसका अपॉइंटमेंट हो गया, डेली वेजर पर हुआ, उसके बाद वो एडहॉक हो गया। उसका एक लेटर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो 67 लोग उमर देवी की 2006 की लिस्ट में है, उसमें उसका नाम नहीं। आज की डेट का कोई भी चेयरमैन उसे लिख के देने को तैयार नहीं। नईमा गुलडेज के अंडर में वो काम कर रहा है, मैडम से बहुत कहा लेकिन उन्होंने नहीं करा। अब वो रेगुलर नहीं होगा। तो अपने कागज संभाल के रखो, बिल्कुल। प्लास्टिक की एक फाइल आती है, उसमें रखो संभाल के, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जमा पूंजी है पूरी सर्विस की। तो डेली वेजर से लेके और जब तक परमानेंट, और परमानेंट के बाद कंफर्मेशन, और जो भी परफॉर्मा भरो सर्विस बुक का, उसकी भी कॉपी लगाओ। क्योंकि बात ये है कि यहाँ का जो व्हाइट हाउस के लोग हैं वो आपकी पर्सनल फाइल में कोई कागज नहीं लगाते। जब आप रिटायर हो गए तो वो सब आपसे ही मांगेंगे, सारे कागज आपसे मांगते हैं कि फर्स्ट कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट लाओ, कि ज्वाइनिंग लाओ, ट्रांसफर हुआ तो उसकी लाओ। मतलब वो सब आपको करना। आप ये समझो कि आपको अपना घर बनाना है, तो कैसे बनाना है ये आप देखो। तो आप अपनी सर्विस में एक एक कागज संभाल के रखो, ये हमारा मशवरा है, समझे? क्योंकि परेशानियां आपको आएंगी आगे। तो इसलिए साथियों, बाकी अब रेहान भाई बताएंगे कि कल का प्रोग्राम कैसे कैसे रहेगा। हमने झंडे का 10:30 बजे का टाइम रखा है, बाकी रेहान भाई बताएंगे। आज माशाल्लाह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रेहान भाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे और उस दिन काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे यहाँ पर। ये
तबर्रुक के लिए हाजिर हो जाएंगे। ये जो है साहिल जो हमारा फूड मिनिस्टर है उससे कांटेक्ट कर लेंगे। और जो लोग अब तक धरने पे बैठ चुके हैं उनकी लिस्ट ये लगी हुई है, किसी को अपना नाम चेक करना हो, डिपार्टमेंट चेक करना हो तो उसे चेक कर सकता है। वो लोग थोड़ा जल्दी आ जाएं, 9 बजे यहाँ कम से कम आ जाएं, और बाकी कुछ लोग अभी रुक जाएं। वो एक ड्रम में यहाँ पे थोड़ी सी मट्टी भरवाई जाएगी जिसमें झंडे के लिए पाइप लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ गड्ढा खोदना मुनासिब नहीं है। तो आप लोग उसमें कुछ मदद कर दीजिएगा साहिल की। और बाकी कल का प्रोग्राम तो यही है कि सुबह जो है कि नाम है सब लोगों को आना है। सबसे पहले 9 बजे जो लोग धरने पे बैठेंगे उन्हें बिठालना है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे झंडे हैं जो कि ग्रिल पे लगने हैं, कुछ बैलून हैं ट्राई कलर के वो लगने हैं, ये सब इंतजाम होने हैं। और जो लोग बैठ चुके हैं उनके जो है क्या नाम है बैज लगा के उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और 5 से 7 लोग ऐसे भी हैं जो हमारी एक संस्था है, मैं उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, वो उन लोगों को सम्मानित करेगी जिन लोगों ने धरने पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और काम किया है। ऐसे वो 5 से 7 लोग हैं, उनके नाम तो कल सुबह को ही पता चलेंगे, जो कि नजर हैदर साहब के पास हैं, वो अनाउंस करेंगे कल। वो लोग तो हमें मालूम है मौजूद तो होंगे ही, हमें नाम उनकी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम उनके ही पास हैं। और अब आज का बता देता हूँ। 17 मोहम्मद अबरार खां जो डिग्री सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस से हैं, दूसरे मोहम्मद दानिश जो नॉन टीचिंग सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस से हैं। ये सुबह से मुस्तकिल यहाँ बैठ रहे हैं, इनका आपका कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार साहब तो मुस्तकिल बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो इनसे मिलने आ रहे थे उनका बहुत ही जोश और खरोश के साथ उनका वेलकम कर रहे थे यहाँ पर। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कमेटी के लोगों को आज स्टू खिलवाया है यहीं पर धरने पर। बाकी लोगों को बिरयानी भी खिलवाई है, लेकिन हमें घर से अपनी बेगम के हाथ का बहुत अच्छा स्टू खिलवाया है। और कल आपके बीच में नौशाद अहमद और मोहम्मद आमिर जो टीचिंग सेक्शन से हैं वो कल रहेंगे। आप कल, क्योंकि 26 जनवरी है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।